हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक संख्या 3 चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, क्लैवं मास्मगम पार्थ नैतत्तभ्य उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्बलं त्यक्त्वतिष्ठ परन्तप। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर के 3rd नंबर श्लोक। तो हम लोग देखे थे कि जो फर्स्ट चैप्टर जब ख़त्म हुआ तो अर्जुन ने बहुत सारा आर्गुमेंट दिए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। बहुत सारा आर्गुमेंट दिए कि मेरा करुणा है, इतना लोगों को मारेंगे तो पाप भी आएगा, ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट दिए। और ये फर्स्ट चैप्टर उसमें ख़त्म हुआ और सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कृष्ण ने अभी अर्जुन को थोड़ा एडवाइस देना या सजेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलरली श्लोक है, ये कृष्ण ने अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आपके अंदर इतना दुर्बलता कैसे आ गया। तो ये जो आप युद्ध नहीं करने का निश्चित कर रहे हैं, ये एक बस दुर्बलता है कि आप जो सोच रहे हैं कि मेरा बहुत कंपैशन है, करुणा है, इसके बेसिस में मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ये एक्चुअली सही उदारता नहीं है। आपका ये मतलब दुर्बलता ही है। तो आप थोड़ा याद करिए कि यहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कह के पुकार रहे हैं। तो भगवद गीता के अगर हम देखेंगे तो कृष्ण ने 36 बार अर्जुन को पार्थ कह के बुला रहे हैं। यहाँ पे पार्थ कहने का कनेक्शन क्या है? पार्थ इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, आप कुंती के पुत्र हैं और कुंती ने एक बार आपको बोले थे कि कोई भी संतान हो, उनका मेन कर्तव्य ये होना चाहिए कि उनका माता और उनके स्त्री को प्रोटेक्शन दे सके। तो आप लोग क्षत्रिय हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य ये होना चाहिए कि आपका पत्नी और आपका जो माँ, इनको प्रोटेक्शन देना। तो इनिशियली हम देखे थे कि कुंती और द्रौपदी जितने भी लोग थे, तो ये लोग काफ़ी ह्यूमिलिएट हुए थे कौरव के द्वारा। तो इसीलिए वो बोले थे कि देखिए, हमारा 5 क्षत्रिय होने के बाद, 5 क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी फिर भी हम शत्रु के जगह में रह रहे हैं, वो ठीक से हमको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो इसके हिस्से से तो कृष्ण ने कह रहे हैं अर्जुन को, देखिए ये एकदम सही समय है, तो आप युद्ध करिए और युद्ध में जीतने के बाद आप आपके माता और आपके पत्नी को अच्छा सुरक्षा दे सकेगो। तो इसीलिए तो ये युद्ध करना जरूरी है। और एक बार बोल रहे और एक याद करा रहे हैं कि देखिए, आपका जो गुरु थे कि द्रोणाचार्य, वो भी जब आपको युद्ध विद्या दिए और उसके बाद बोले कि देखो अर्जुन, अभी तुम सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी हो, तो कभी भी आप क्षत्रिय के हिसाब से कभी भी धनुर्धारी करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तो ऐसे अगर स्थिति आएगा कि मेरे साथ भी आपको कभी युद्ध करना पड़े, फिर भी आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप देखिए अर्जुन, तो आपका जो वचन दिए थे, ये वचन को पूरा करने का ये समय है। और आप जो सोच रहे हैं कि ये मेरा बहुत करुणा है, उदारता है, इसके बेसिस पे मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ये गलत है। आप परंतप है। परंतप का मतलब कोई व्यक्ति जिसका मतलब जो वीकनेस के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है। तो अर्जुन को कृष्ण ने कह रहे हैं, देखिए संसार में कोई व्यक्ति दुर्बल कब हो जाता है? दुर्बल हो जाता है जब उनका जो 6 इम्प्योरिटीज उनके अंदर आ जाता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। तो ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली व्यक्ति को दुर्बल कर देता है। तो यहाँ पे अर्जुन, आप देखिए, आप जिस चीज़ को उदारता बोल रहे हैं, ये उदारता नहीं है। ये जो 6 इम्प्योरिटीज है, इसके मतलब इम्पैक्ट से, इसका इफेक्ट से आप दुर्बल हो गए। तो इसके बेसिस पे आप कह रहे हैं युद्ध नहीं करने के लिए। लेकिन आप एक क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय के धर्म के हिसाब से आपको युद्ध कराना चाहिए। तो इसके बेसिस पे वो कह रहे हैं कि आप युद्ध करिए। उसको मोटिवेट कर रहे हैं, अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो निर्णय ले रहे हैं कि युद्ध नहीं करने के लिए, ये बस आपका एक दुर्बलता है, ये आपका कंपैशन नहीं है, एक करुणा नहीं है। तो आप जाग जाइए और युद्ध करिए, उत्तिष्ठ, अभी उठ जाइए और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। हरे कृष्णा।